हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल मैथ्स बाय भरत राजपूत में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 के सारे क्वेश्चंस। तो 10th ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड है, दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो बच्चों, सबसे पहले हमने जो 3 मेन आइडेंटिटीज़ हैं उसको रिवाइज कर लेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल। दूसरी आइडेंटिटी होती थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी वॉज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। तो बच्चों, ये क्वेश्चंस थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से सॉल्व करना। तो sin a को cot के टर्म में लिखना, sec को भी cot के टर्म में लिखना और tan a को भी cot a के टर्म में लिखना। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन की cot के साथ कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है क्या। तो साइन की बच्चों cot के साथ कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं होती है। तो हम देखेंगे कि साइन की आइडेंटिटी किसके साथ होती है। अच्छा, कॉट की आइडेंटिटी हमारे पास किसके साथ होती है? कॉट की कॉसेक के साथ आइडेंटिटी जरूर होती है। तो हम कॉसेक में चेंज कर लेंगे। सो सबसे पहले लिखेंगे सिंस कॉट कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, ये आप जानते हो, ठीक है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहां से देखी, जो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक का। डायरेक्ट साइन का रिलेशन कॉट में नहीं होता। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कॉस साइन में बदल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो नाउ देयरफॉर साइन ए इक्वल टू, तो साइन ए की बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो एक तो वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू किसके टर्म में आ गई, कॉट के टर्म में आ जाएगी। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। यहां पर रेसिप्रोकल कर दिया हमने, तो लिख दोगे टेकिंग रेसिप्रोकल। अब हमें दूसरा सेक ए को किसके टर्म में लाना है, कॉट के टर्म में लाना है। अब सेक को कॉट के टर्म में लाना है तो आप कैसे लाओगे? तो देखो, साइन को अगर हम देखेंगे तो सेक की डायरेक्ट आइडेंटिटी पहले तो देखेंगे। सेक की आइडेंटिटी हमारे पास किसके साथ होती है, टेन के साथ होती है। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट हो जाता है। तो हम इस तरीके से देखेंगे। तो दूसरा हो जाएगा सिंस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो बच्चों, टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर टेन ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट ए। सो टेन ए कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉट ए। तो यहां पर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इससे एक स्क्वायर ए के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से हम देखेंगे कि सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या रख, सेक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर सेक ए इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर ले लोगे तो रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों, यहां पर ऊपर वाला तो रूट के अंदर एज इट इज रहेगा कॉट स्क्वायर ए और अपॉन में रूट हट जाएगा तो ये कितना जाएगा, कॉट ए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये दूसरा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना, तीसरा टेन ए को कॉट ए को लिखना। ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा। थर्ड वन है, थर्ड वाला, ये तो फर्स्ट का आंसर है। ये हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड। और ये थर्ड में क्या है, टेन ए को लिखना कॉट ए के टर्म में। तो टेन ए इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 बाई कॉट ए। इस तरीके से हम ये सारे आंसर फाइंड कर सकते हैं
साइन ए को हमने कॉट के टर्म में लिख दिया, टेन ए को कॉट के टर्म में लिख दिया इधर, और सेक को भी कॉट के टर्म में राइट कर दिया। सो नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 1। वो भी इसके ही जैसा एकदम क्वेश्चन रहेगा। इसमें कह रहा है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म में लिखना, सेक ए के टर्म में हम सारे रेशियो लिखना है। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने कॉट ए के टर्म में लिखे थे, अब सेक ए के टर्म में लिखना। तो सबसे फर्स्ट वाले को हमें क्या लिखना, साइन ए को लिखना होगा। तो बच्चों साइन ए में देखेंगे सेक में कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं होती है, तो सेक का उल्टा देखेंगे कॉस में आइडेंटिटी होती है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब बच्चों कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से इसको जरा एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, सो साइन ए विल बिकम इज इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो सेक ए। तो ये तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, साइन ए की वैल्यू आ गई। अब कॉस ए तो हमें इजीली फाइंड कर लोगे, कॉस ए किसके इक्वल हो जाएगा, वो तो 1 बाई सेक ए होगा। तो देयरफॉर कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए। अब बच्चों हमें टेन की वैल्यू चाहिए, तो टेन की वैल्यू चाहिए तो साइन अपॉन कॉस कर देंगे। तो टेन ए इक्वल टू आप जानते हो साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो साइन ए हमने क्या फाइंड किया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट के अंदर, और अपॉन में क्या होगा सेक ए, और इसके होल अपॉन में क्या जाएगा बच्चों, ये 1 बाई सेक ए। तो देखो इस सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा, तो टेन क्या हो जाएगा डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि सेक और टेन में डायरेक्ट आइडेंटिटी हो सकती है। तो आप जानते हो कि टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। अब हम फोर्थ क्या बचा हमारे पास, साइन कॉस टेन आ गए। तो अब हमें फाइंड करना है कॉट ए को लिखेंगे। तो कॉट ए बच्चों किसका उल्टा होता है, टेन ए का उल्टा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कॉट ए को मैं 1 बाई टेन ए लिख सकता हूं, और टेन ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कॉट ए आ गया। फिफ्थ वाला क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉसेक ए। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। सो इट कैन बी रिटन एज 1 बाई साइन ए। और साइन ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी, ये। तो इसकी वैल्यू रखोगे तो 1 अपॉन में रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इधर क्या पहुंच जाएगा, ये सेक ए। तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बच्चों यहां पर हमने देखा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने किसके टर्म में फाइंड आउट कर लिया, सेक ए के टर्म में फाइंड आउट कर दिया। आइदर इट इज साइन, कॉस, टेन, कॉट एंड कॉसेक। So now we will discuss question number 3rd। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मिक्स फॉर्म है। दोनों का कॉन्सेप्ट यूज होगा क्वेश्चन नंबर 3rd में। थर्ड में आपको दो पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर
27 डिग्री होल अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट होता है। तो आप देखोगे 63 और 27 दोनों कैसे एंगल होंगे, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि साइन स्क्वायर 63 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 27 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27। हम किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, दोनों को चेंज नहीं करते हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। नीचे भी क्या है 17 और 73 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, हम इसको बदल लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब बच्चों आप एक अच्छे से कॉन्सेप्ट जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाता है, ये कॉस थीटा लिख दोगे। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा। ये जैसे ही साइन और कॉस 90 को देखते हैं तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इट बिकम्स यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। इसके बाद अपॉन में साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब बच्चों हमें आइडेंटिटी दिख गई यहाँ पर, कौन सी आइडेंटिटी की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है। देखो ये यहाँ पर थीटा सेम है तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, आंसर इज 1। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द मिक्सिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड आइडेंटिटी, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज हुए। सेकेंड क्या कह रहा साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। ये भी बच्चे उसके ही जैसा क्वेश्चन है जो हमने थर्ड का फर्स्ट किया। तो इसमें आप देखोगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास कौन कौन से हैं। आप देखोगे कि 25 और 65 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम केस को चेंज करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे, आइदर वी विल चेंज तो टू 65। तो यहां से आप देखोगे कि 65 प्लस 25 ये किसके इक्वल है 90 के इक्वल। तो हम 65 को क्या लिख सकते हैं, मैं 65 को 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसको बच्चों चेंज करेंगे हम, 25 को एज इट इज रखते हैं, ये कॉस 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25 एज इट इज, इसको साइन 90 माइनस 25 राइट कर दोगे। अब आप देखोगे कि यहाँ जैसे ही हमने इसको कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाता है साइन थीटा, तो साइन 25 तो एज इट इज इंटू साइन 25 ये भी कन्वर्ट हो जाएगा प्लस कॉस 25 डिग्री एज इट इज इंटू साइन, साइन का बच्चों किस में बदल जाएगा ये कॉस 25 कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखोगे कि साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस इंटू कॉस इज ऑल्सो कॉस स्क्वायर 25। अब इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है 1, ये आइडेंटिटी यूज हो गई हमारी। तो इस तरीके से हमने देखा इस क्वेश्चन में भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दोनों का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो एमसीक्यूज टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं फर्स्ट में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करना, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों में अगर मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब मैंने कल आपको आइडेंटिटी बताई थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अगर टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा इधर 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 1 दैट इज 9। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा
इन वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये स्टार्टिंग में बताया था सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, इसको मैं 1 बाई कॉस थीटा, और यहाँ पर ये कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉसेक 1 बाई साइन थीटा। तो आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आप एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा इधर, देखो यहां पर एलसीएम तीनों में कॉस थीटा आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में, तो इधर कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इधर प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब बच्चों यहां पर हम देखेंगे कि इसको अगर मैं पूरे को एक मान लूं और इसको एक, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला लग जाएगा। तो यू नो दैट a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पर आप आइडेंटिटी देखोगे कौन सी लगेगी, ऊपर न्यूमरेटर में एक बार कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और अपॉन में देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पर हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ a प्लस स्क्वायर ऑफ b प्लस 2ab, इसको आप पुट करोगे। सो इट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहां से आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा बच्चों ये तो आपको जाना पहचाना लग रहा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ पर बच्चों क्या बचा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये और ये कैंसिल, आंसर इज 2। तो इस तरीके से हम देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था एमसीक्यूज में, बस ये 2 या 3 मार्क्स में एटलीस्ट क्वेश्चन आने लायक है। इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ का थर्ड, सेक ए प्लस 10a इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। तो बच्चों उसके ही जैसा सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको साइन कॉस में ब्रेक करना। आपको 99% क्वेश्चन में साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे। तो ये क्या जाएगा, यहाँ पर सेक ए को 1 बाई कॉस ए प्लस साइन 10a को मैं साइन बाई कॉस लिख सकता हूं इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। तो देखो इसका एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम वुड बी कॉस ए, तो कॉस ए इन 1 ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए अनदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। सो when we multiply in numerator the identity of a plus b a minus b would be used। तो यहां से a का स्क्वायर 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। सो 1 कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर कितना जाएगा, कॉस ए आंसर आ जाएगा। यहां पर आइडेंटिटी लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी यूज करी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कॉस ए। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दैट इज वेरी इजी। फोर्थ में यहीं पर कर देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, जैसे कि आइडेंटिटी आपको पता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए
अपॉन ये कॉसेक स्क्वायर ए। अच्छा, ये सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और कॉसेक को 1 बाई कॉस सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर ए। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ऊपर पहुंचेगा न्यूमरेटर में, और कॉस स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में आएगा, और ये क्या हो जाता है टेन स्क्वायर ए। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।